या हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग की सारी एल्गोरिथम। ओके, तो इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी सर्चिंग और सॉर्टिंग का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को हम पहले स्टार्ट करेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम से, देन उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे, सर्चिंग कवर करेंगे। सर्चिंग में दो हमारे पास सर्च एल्गोरिथम होती है। फर्स्ट है लीनियर सर्च, सेकंड है बाइनरी सर्च। ओके, सो तो हमारे पास दो सर्चिंग एल्गोरिथम होती है। ओके, पहली है अपने पास लीनियर सर्च। ओके, एंड सेकंड है अपने पास बाइनरी सर्च। ओके, पहले देखते हैं लीनियर सर्च क्या होता है। ओके, लीनियर सर्च के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें नॉर्मल क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। हर एक एलिमेंट अगर टारगेट के इक्वल है, अगर टारगेट के इक्वल है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। ओके, जैसे कि नॉर्मल अगर ये वाला हमारे पास अरे है 0 1 2 3 4 5, इसके इंडेक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टारगेट को हर एक एलिमेंट से चेक करेंगे, क्या टारगेट इसके इक्वल है, नहीं है, आगे बढ़ा, इसके इक्वल है, नहीं है, इसके इक्वल है, नहीं है, इसके इक्वल है, हाँ है, तो इसको रिटर्न कर दो, इसका इंडेक्स। ये होता है लीनियर सर्च। ओके, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब सिंपल तो मैं क्या है इसका कोड लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेरे पास क्लास है सर्चिंग एप्लीकेशन, इसमें हम दो सर्चिंग यूज करेंगे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये सर्च एलिमेंट में लीनियर सर्च से कॉल करता हूँ और उसकी सर्च मेथड में कॉल करूंगा। ठीक है, तो इस सर्चिंग एल्गोरिथम को पहले मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्च मेथड है, इस इसमें हमको लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग सर्च करना है। ओके, तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्मल हम क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रेवर्स करेंगे। ओके, टारगेट तक। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है, टारगेट इक्वल है, तो उसका रिटर्न इंडेक्स रिटर्न कर दो, और नहीं है तो लास्ट में जाके क्या करना है, -1 रिटर्न कर दो। ओके, तो ये उसका कोड हो गया। इसको मैं अगर रन करूंगा तो आप देख सकते हो, ऐसे इसमें 4 था, 4 का इंडेक्स कितना आएगा, 0 1 2 3। ओके, 0 1 2 3, मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका इंडेक्स आ गया 3। ठीक, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी बाइनरी सर्च की। ओके, तो बाइनरी सर्च बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, अभी हम जो सर्च कर रहे थे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ओ एन। क्यों, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट ट्राई कर रहे थे, राइट। अब बाइनरी सर्च क्या बोलता है कि बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, हर बार जो हमारी पॉसिबिलिटी है ना उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। मतलब अगर एन हमारे पास सारे है, उसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट इटरेशन में डिवाइड बाय 2 होगी, फिर उसकी डिवाइड बाय 2 होगी। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, अगर एन की साइड 25 है ना, 25 को हम डिवाइड करते रहेंगे तो 5 स्टेप, मतलब एन इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी ना वो लॉग एन रहेगी। लॉग एन क्यों रहेगी, क्योंकि हर एक इटरेशन में हम उसको हाफ करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी 100 है, नेक्स्ट इटरेशन में वो 50 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में हमको 25 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो 12, और नेक्स्ट में जाएंगे तो 6, नेक्स्ट में आएगा तो 3, और नेक्स्ट में आएगा तो 1। इस टाइप से क्या होगा, अब टोटल मान लो कि 100 है ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 100 है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब टोटल 80 उसका लगा, टोटल 100 नहीं लग रहा है। ये इतना बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, इसलिए बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, लेट्स से, और एक इसका प्री रिक्वेस्टिक है कि बाइनरी सर्च है ना हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में लगता है। सॉर्टेड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही बाइनरी सर्च लगेगा। ओके, अब जैसे कि अगर मेरे पास कोई अरे है, मैं सॉर्टेड ऑर्डर में अरे लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोई सॉर्टेड ऑर्डर में अरे है, इसमें मेरा टारगेट है, मुझे फाइंड करना है लेट्स से 8। ठीक है, 8 इसमें फाइंड करना है, इसके इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडेक्स है, मतलब हमें आउटपुट में 7 आना चाहिए, राइट। इसमें क्या रहता है कि इसकी कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या रहता है कॉन्सेप्ट, हमेशा ध्यान रखना कि बाइनरी सर्च करता है ना, बाइनरी सर्च आपको अगर पता होगा, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। मतलब हर एक उस पर हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है यस और नो की। ठीक है, तो ऐसी बाइनरी सर्च में भी यही रहता है कि हर एक एलिमेंट में हम चेक करेंगे कि उसको हम पिक करेंगे या नहीं करेंगे नेक्स्ट के लिए। कहने का मतलब क्या, इसमें इसकी हमारे पास पॉइंटर रहते हैं लो, हाई। ठीक है,
लो हाई रहते हैं और एक मिड रहता है, ठीक है, इतना समझ लो। अब मिड वाले को हम चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बस इतना हम चेक करते हैं कि अगर मिड वाले का जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर मिड वाले का एलिमेंट, ये मिड पे जो भी एलिमेंट है, अगर वो जो टारगेट है जो हम सर्च कर रहे हैं, अगर टारगेट से वो ग्रेटर, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर वो टारगेट से ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या कि जो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है वो कहाँ मिलेगा हमें, अगर मिड मेरा बड़ा है, मिड मेरा बड़ा है, इस मतलब कि जो आंसर हमारा एग्जिस्ट करेगा वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा, राइट। क्यों करेगा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना, टारगेट छोटा है, मिड बड़ा है, अगर मिड वाला बड़ा है, इस मतलब कि आंसर हमेशा लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा इस मतलब कि हमको पूरे अरे में, यहाँ आप समझो, ये मेरा अरे है, मान लो कि ये मेरा मिड है फिलहाल के लिए, ठीक है, ये मेरा मिड है और ये मेरा लो है, ओके, और ये मेरा हाई है, ओके। अब मैं हाई और पूरे अरे में ट्राई क्यों करूं, जब मुझे इतना पता है कि मिड की जो वैल्यू है ना, वो मेरे टारगेट से ग्रेटर देन है, तो इसको मतलब इधर तो आंसर पॉसिबल हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे अरे सॉर्टेड ऑर्डर में है, अगर अरे सॉर्टेड ऑर्डर में है, अगर कॉमन सेंस, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ट्राई करेंगे, जब लेफ्ट साइड ट्राई करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, अब मिड वाला है ना जो हाई है ना, उसको यहाँ से हटा के यहाँ पर ले आओ, हाई को, ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मिड ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि हाई को हमको कम करना है, हाई को कम करना है, मतलब क्या है कि हाइट मिड माइनस वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मिड से लेफ्ट साइड अब एडजस्ट करेगा, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सेकंड कंडीशन क्या है कि मिड मेरा लेस देन है, मिड मतलब कि मिड का एलिमेंट, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ सबको को समझ में आए। अरे इसका एलिमेंट अगर लेस देन है टारगेट से, इसका एलिमेंट लेस देन टारगेट का मतलब ये होता है कि भाई मिड से लेफ्ट साइड ट्राई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है, आप राइट साइड ट्राई करो, क्योंकि अगर यही मेरा एलिमेंट छोटा है, इससे लेफ्ट साइड तो सारे छोटे ही होंगे ना, तो लेफ्ट में ट्राई क्यों करो, ठीक है, हम क्या करेंगे फिर लो को बढ़ा देंगे, जो लेफ्ट में लो कहीं करना, तो इसको क्या करेंगे, मिड प्लस वन कर देंगे, राइट। बस ये दो मेन कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च के, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक इटरेशन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप लेफ्ट साइड ट्राई करो, या तो आप लेफ्ट साइड ट्राई करो तो हाई को मिड माइनस वन कर दो, या राइट साइड ट्राई करो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ चॉइसेस करना है, जैसे चॉइसेस मिल जाएगा, और फाइनली ऐसी कोई पॉसिबिलिटी जरूर आएगी जब अपन क्या कर सकते हैं, अगर मेरा मिड ही टारगेट है, तो अपन कह सकते हैं ना, टारगेट है तो अपना मीडियम अपना आंसर हो जाएगा ना, रिटर्न कर दो मिड, सिंपल सी बात है, यही तो अपन को फाइंड करना है, जब तक ये चीज हम करते रहेंगे, सिंपल सी बात, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका बेसिक फंडा यही है, ठीक है, बाइनरी सर्च का। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रहता है कि अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इटरेटिव अप्रोच में कर सकते हैं, इटरेटिव, इटरेटिव जैसे मैंने आपको बताया, हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं, लो, मिड और हाई, ठीक है। अब ध्यान रखना, लो और मिड तो हमें पता है कि लो की इनिशियल वैल्यू जीरो रख सकते हैं, हाई की इनिशियल माइनस वन रख सकते हैं। मिड कैसे आएगा, इनसे कैलकुलेट करेंगे, इनसे कैलकुलेट करेंगे तो मिड कैसे निकालेंगे, मिड कैसे निकलेगा, तो मिड निकलेगा अपना लो प्लस माइनस माइनस लो, राइट, और इसमें डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, तो इसका हाफ ही तो रहेगा, ठीक है, हाफ जो रहेगा वो इसका मिड रहेगा। अब मैंने लो क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर इंडेक्सिंग के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट केस में अपने पास हाई मेरा लो है और यहाँ पर 10 मेरा हाई है, इन दोनों का मुझे मिड निकालना है, इन दोनों का अगर मैं सिंपल ये करूंगा ना, 10 माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू, तो कितना आएगा जी, ये आएगा अपना टू, राइट। अब टू आएगा तो टू तो अपना लो कितना है, फाइव है, तो ये इधर साइड आएगा, अपन इधर साइड तो इंडेक्स नहीं चाहिए, लो की बात ही चाहिए, इसलिए अपन लो प्लस करते हैं, ताकि इंडेक्सिंग सही हो जाए, प्रॉपर सेवन आ जाए, सेवन अपना मिल रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लो ऐड करते हैं, ठीक है। तो जी इससे अपना मिड निकल जाएगा और बाकी अपन से इटरेशन सेम करेंगे, ठीक है। अब मैं दोनों कोड, ये होता है अपना इटरेटिव कोड, दूसरा होता है अपना रिकर्जन, रिकर्सिव, ओके। रिकर्सिव में हम क्या करते हैं, रिकर्सिव में सिंपल है कि भाई हमें कुछ नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं, एक वैलिड कंडीशन रहेगी, अगर लो ग्रेटर देन हाई है, इसका मतलब क्या है कि आंसर पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ रिटर्न, रिटर्न क्या कर सकते हैं अपन, माइनस वन रिटर्न कर सकते हैं, कि आंसर अब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि लो ही तो हमारा ग्रेटर देन हो गया, लो ग्रेटर देन हो गया, इसका मतलब है कि आपने पूरे ऐसे ही बाहर चले गए, वही इनवैलिड कंडीशन है, राइट। सेकंड कंडीशन क्या, अपन सिंपल सा चेक करेंगे, मिड, पहले मिड कैलकुलेट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, राइट। मिड का मैंने बताया ये तरीका, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय टू, इससे क्या निकलेगा, मिड निकल जाएगा, यहाँ सिंपल सी जो अपन कंडीशन लिखते थे, जैसे अरे है मिड लिखेंगे, अगर इक्वल इक्वल टू टारगेट है तो मिड रिटर्न कर दो,
रिटर्न में क्या कर सकते हैं, मिड कर सकते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है तो अपने पास क्या यहाँ रिकर्जन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वही कंडीशन लिखेंगे, अगर जो मिड वाली वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट है तो यहाँ पर बाइनरी सर्च को फिर से कॉल कर दो, बाइनरी सर्च को कॉल कर दो। इससे कैसे करेंगे, लो अपना सेम ही रहेगा, हाई को क्या कर सकते हैं, मिड माइनस वन कर सकते हैं, लेफ्ट साइड करना, क्योंकि मिड अपना ग्रेटर देन को लेफ्ट में करेंगे। और एल्स में हम क्या कर सकते हैं, एल्स में हम बाइनरी सर्च को फिर से कॉल कर सकते हैं राइट के साइड। तो इसमें लो क्या रहेगा अपना मिड प्लस वन और हाईएस्ट कैसे रहेगा 10, राइट। देखिए मैं दोनों का कोड लिख देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च को ओपन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कोड पहले वाला कोड देखते हैं, इसमें मैंने क्या किया, लो है अपने पास, हाई लेंथ माइनस वन है, ठीक है। तो अपन जब तक रिवर्स करते रहेंगे जब तक लो लेस देन है, ठीक है, ये इटरेटिव अप्रोच है ना इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, लो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, तो मिड निकल जाएगा। सिंपल कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है, अगर मिड की वैल्यू टारगेट की इक्वल है तो मिड ही अपना आंसर है, और नहीं है तो अगर मिड लेस देन टारगेट है, मिड अगर लेस देन टारगेट है, इसको समझिए कि आंसर लेफ्ट साइड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मिड ही अपना लेस देन है, हम राइट में ट्राई करो। सिंपल क्या करेंगे, लो की वैल्यू मिड प्लस वन कर देंगे, और एल्स में हाई की वैल्यू मिड माइनस वन कर देंगे, लेफ्ट में ट्राई करो। और कभी अपन कॉन्स्टेंट मिला ही नहीं है तो लास्ट में माइनस वन रिटर्न कर दो, ठीक है। इसका देखिए रिकर्सिव सॉल्यूशन, रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या, सिंपल सी अप्रोच। इनवैलिड कंडीशन क्या की, अगर लो ग्रेटर देन हाई हो गया, मतलब जब ये लो कब अपना ये लूप से अपन बाहर कब आएंगे, जब अपना लो की वैल्यू ग्रेटर देन हाई होगा, वही कंडीशन यहाँ पर लिखी, लो ग्रेटर देन हाई मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस वन रिटर्न कर, ओके। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन मिड कैलकुलेट करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मिड अगर टारगेट इक्वल है तो मिड रिटर्न कर दो, नहीं है अगर लेस देन है तो क्या करेंगे, राइट साइड ट्राई करेंगे, मिड प्लस वन कर देंगे लो की वैल्यू, अदरवाइज हाई को घटा देंगे, ठीक है, मिड माइनस वन। तो ये दोनों हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस बाइनरी सर्च रिकर्जन से कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे बाइनरी सर्च से कॉल किया, इसमें अपन को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड का इंडेक्स फाइंड करना, ठीक है, इसका इंडेक्स 4 आ रहा है। अब मैं इसी को नॉर्मल इटरेटिव वाले से तो कॉल करता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट, ओके, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, उससे रन कर लेता हूँ, ठीक है, उससे 4 आ रहा है। तो और इन दोनों के मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो है कि अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बबल सॉर्ट से, ओके। तो बबल सॉर्ट में हम बेसिकली करते क्या है, देखो बबल सॉर्ट में हम बेसिकली करते क्या है, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना, ठीक है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो बाइनरी सर्च होता है उसमें हमेशा अरे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए होता है, राइट। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग के सबसे पहला था बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट में हम कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास अरे है 2 5 1 0 3 4 एंड 6, ठीक है, ये हमारे पास अरे है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, हमारा हमेशा ध्यान रखना इसमें सिंपल सा अप्रोच रहता है, वर्ड शॉर्ट में हम हर एक एलिमेंट को ट्राई करते हैं, हर एक एलिमेंट को ट्राई करते हैं, अगर ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन हुआ नेक्स्ट वाले एलिमेंट से तो इनको हम स्वाइप करेंगे, और नहीं है तो आगे मूव कर जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये दोनों ग्रेटर देन है, क्या नहीं है, आगे मूव कर जाएंगे, क्या इन दोनों को ट्राई करेंगे, ग्रेटर देन है, हाँ है, तो क्या करेंगे, इस वाले को इसके साथ स्वाइप कर देंगे, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 5, ये इसकी बेसिक अप्रोच है, राइट। फिर 5 को 0 के साथ ट्राई करेंगे, क्या 5 ग्रेटर देन है 0 से, हाँ है, तो इस वाले में यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा अपना 0, राइट। फिर इसको ट्राई करेंगे, क्या 5 ग्रेटर देन है, हाँ है, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट। फिर इससे ट्राई करेंगे 4, 5 ग्रेटर देन है, हाँ है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4, ग्रेटर देन नहीं है। इसको मतलब कि जब हम 1 पास करेंगे ना, 1 पास में हम 100% श्योर हो जाएंगे कि जो लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा ना वो सबसे ग्रेटर एलिमेंट रहेगा, क्योंकि हम इसमें से जो सॉल्व कर रहे हैं ना तो सबसे ग्रेट जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो सबसे एंड में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब हम सॉर्टिंग ट्राई करेंगे वो इतने में हम कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम इतने में कर सकते हैं, फिर इस पार्ट में कर सकते हैं, फिर इस पार्ट में कर सकते हैं, राइट। तो हर एक पास के बाद हमारा जो अरे की जो साइज है वो छोटी होती जाएगी, राइट। और हमें ये इटरेशन कब तक करते रहना, जब तक कि पूरा अरे हमारा सॉर्टेड नहीं हो जाए, राइट। तो ये अपनी बेसिक अप्रोच है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा आई वाला लूप एंड तक जाएगा और जो जे वाला लूप है
वो ध्यान रखना, वो कहाँ तक जाएगा, वो पूरा एन तक नहीं जाएगा। एन में से जितना पार्ट हमारा शॉर्ट हो गया, शॉर्ट कितना पार्ट होगा, जितनी आई की वैल्यू है उतना पार्ट शॉर्ट हो गया होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एन माइनस आई जा सकते हैं, राइट, इतना जा सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा वही चीज है, हमें जो ट्राई करना है क्या, कि आई का एलिमेंट अगर ग्रेटर देन है आई प्लस वन, ठीक है। जब आई प्लस वन कर रहे हैं तो अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आए, इसलिए हम माइनस वन से फिर तक जाएंगे, राइट। तो हम दोनों एलिमेंट ट्राई करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर अपन स्वैप पे अप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। और ये इटरेशन हम कब तक करते रहेंगे, जब तक ये पूरा अरे शॉर्ट नहीं हो जाए, राइट। बट हमको कैसे पता चलेगा, अगर मान लो कि सम टाइम क्या हुआ कि ये पूरी इटरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब कि आई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है टोटल, पहले भी शॉर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हम एक बूलियन फ्लैग बना सकते हैं, राइट, जो बताएगा कि जब अगर इसमें कभी लूप जा ही नहीं रहा है, ये अपनी एक कंडीशन है, इसमें अगर कभी भी अपना एंटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा पूरा अरे सॉर्टेड है, ये पूरा अरे सॉर्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वैप की वैल्यू मान लो कि यहाँ पर मैंने दे दिया ट्रू, राइट। और जब मैं इस लूप से बाहर आऊंगा ना, इनर लूप से, ये मेरा इनर लूप रहेगा, राइट। यहाँ मैं सिंपल चेक कर सकता हूँ कि इनिशियल वैल्यू जो मेरी स्वैप की वैल्यू थी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू मेरी फॉल्स थी, और अभी भी अगर फॉल्स है, इसका मतलब है कि पूरा अरे सॉर्टेड है। जो पूरा अरे सॉर्टेड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं, आगे ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, अपना अरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। बस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, इसमें हम दो लूप ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो बस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी अपनी ओ एन स्क्वायर, राइट, ओपन स्क्वायर। ये बेसिक अप्रोच है ना। चलो इसका कोड देखते हैं, ठीक है। ये अपना सॉर्टिंग एप्लीकेशन है, पहले वर्ड शॉर्ट से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो वर्ड शॉर्ट में अपने पास शॉर्ट मेथड है अपना का, इस मेथड का काम ये है कि जो भी अरे पास किया है उसको शॉर्ट करना है, राइट। इसको शॉर्ट कैसे करेंगे हम, देखो जैसे मैंने बताया था ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है, बूलियन शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है, वैल्यू हम फॉल्स दे देंगे, ठीक है। अब हमारा सिंपल सा काम क्या है कि आई को एन तक ले जाओ, तो उसकी लेंथ है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसके तो हमने स्वैप ही है। अब यहाँ पर हम जो इनर लूप है उसको मैंने कहाँ तक लगेगा, लेंथ माइनस आई माइनस वन इसलिए क्या, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आया, क्योंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर आया जे वाला और जे प्लस वन वाला। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि मेरा करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन, मतलब कि स्वैप की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एलिमेंट। स्वैप करने वाला लॉजिक सिंपल है, जब स्वैप कर रहा है इसका मतलब कि स्वैप वाली वैल्यू ट्रू होगी, इसका मतलब है कि अभी पूरा अरे सॉर्टेड नहीं हुआ है। जब ये वैल्यू यहाँ पर मैंने अगर इनिशियल में फॉल्स पास की थी, और यहाँ पर भी अगर मुझे वैल्यू फॉल्स मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा पूरा अरे सॉर्टेड है, तो बार बार ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे ना, बस सिंपल सॉर्ट हमारा सॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था, ओके ओके ओके। तो अब देखते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। जैसा अभी आपने देखा था बबल सॉर्ट, ओके। बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, हम हर एक के एलिमेंट ट्राई करते हैं, तो हम, और हमें क्या पता रहता है कि हमें इतना तो कंफर्म रहता है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो मैक्स एलिमेंट होगा सिंगल पास में, ओके। वही अगर सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें, इसमें क्या रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट मीन्स ये मेरा एलिमेंट है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इस पोजीशन पर मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना, तो मैं इस पूरे अरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूंगा और यहाँ जाकर उसको स्वैप कर दूंगा। फिर जो रिमाइनिंग अरे बचा हुआ उसमें भी यही काम करूंगा, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको उठाऊंगा और ये इस जाके एलिमेंट पे स्वैप कर दूंगा, राइट। इसका मतलब ये क्या है कि वन पास में क्या रहेगा, जो मेरा मिनिमम वैल्यू है वो क्या जीरो वाले इंडेक्स पर आ जाएगी, राइट। बबल शॉर्ट में क्या रहता है कि वन पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लास्ट वाले इंडेक्स पर स्टोर हो जाती है, राइट। तो यही डिफरेंस है सिलेक्शन सॉर्ट बबल शॉर्ट, ओके। तो आपको समझ में आ गया हम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है कि फॉर लूप लेंगे, ओके, आई से लेकर एन तक जाएगा, जीरो से लेकर एन तक। अब इसमें इस वाले आई वाले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम आई प्लस वन में जाएंगे, ओके, आई प्लस वन से लेकर एन तक, और हम फाइंड करेंगे मिनिमम एलिमेंट, मिन इंडेक्स, ओके, मिन इंडेक्स। और जैसे ही हमको मिन इंडेक्स मिल जाएगा ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वाइप कर देंगे, स्वैप करेंगे आई और मिन इंडेक्स के साथ, राइट। सिंपल अप्रोच, सिंपल। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये 64 है, इसमें पूरे में मिनिमम कौन है, 11 है, तो इस वाले को हम 11 के साथ स्वैप कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 64, राइट।
अब रिमेनिंग जे अरे बचा है, इसमें देखेंगे तो मिनिमम कौन है, 12 है, 12 को इसके साथ स्वैप कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 25। अब ये रिमेनिंग ये वाला बचा है, इसमें से देखेंगे तो मिनिमम कौन है, मिनिमम है ये वाला, इस वाले को इसके साथ स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 22 और यहाँ पर हो जाएगा 25। अब इन दोनों में से ये ऑलरेडी पोजीशन पर है तो ये सॉर्टिंग के बाद बन जाएगा 11, 12, 22, 25 और 64। ठीक, चलो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो ये अपने सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम आई को चलाएंगे लेंथ तक, फिर हम क्या करेंगे, मेन इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, मेन इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे कि आई प्लस वन से, मतलब पूरे अरे में जो आगे का जो अरे है राइट साइड, उसमें मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। मिनिमम एलिमेंट कैसे मिलेगा, अगर जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट अगर लेस देन है मेरे मिड वाले एलिमेंट से, तो मतलब मिड वाले को अपडेट कर दो, राइट, इससे हमको मिड वाला इंडेक्स मिल जाएगा, राइट, मिनिमम इंडेक्स हमको मिल जाएगा। मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उस मिनिमम इंडेक्स को जो आई वाला एलिमेंट था उसके साथ स्वैप कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आई वाले एलिमेंट की जो जो एलिमेंट रहेगा वो उसकी करंट पोजीशन पर स्टोर रहेगा। ओके, तो ये अपना हो गया। ठीक है, तो इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इसमें हम दो लूप ट्राई कर रहे हैं, एक ये वाला लूप ट्राई कर रहे हैं और इसके अंदर ये वाला लूप ट्राई कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी इसकी, वो NS2, राइट। अब बात करते हैं हम इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या डिफरेंस है, देखो अभी हमने बबल सॉर्ट देखा था, राइट, बबल सॉर्ट, उसमें क्या रहता है कि उसमें क्या रहता है कि सिंगल पास में हम जो एंड वाला एलिमेंट है, एंड वाले इंडेक्स पे मैक्स एलिमेंट स्टोर करते हैं, राइट। और वहीं अगर बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सिंगल पास में हमारी 100% गारंटी रहती है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जीरो वाला एलिमेंट है, वो मिनिमम एलिमेंट स्टोर हो जाता है, राइट, ये हमारी गारंटी है। बट इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी जो करंट एलिमेंट है, एलिमेंट को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और वहां के एलिमेंट को हम शिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, मान लो कि हम क्या करेंगे, वन पास में जो करंट एलिमेंट है, आई वाला एलिमेंट है, वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे हम उसको प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट। ओके, ये इसका वर्क डिफरेंट है। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, इसमें जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है उस पर इंसर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला होता है कि शिफ्ट करते हैं अपन, ठीक है, एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड, ठीक है, राइट साइड करते हैं। राइट साइड कब तक करते रहते हैं, जब तक कि हमको वो एलिमेंट जो जो करंट वाला जो इंडेक्स है ना, मान लो कि चलते होगा वो की है, ठीक है, जब तक इससे जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड, जितने भी एलिमेंट है, इससे जितने भी बड़े एलिमेंट है ना, उनको शिफ्ट करते जाओ राइट साइड। यानी कि मतलब कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी, अगर मान लो कि यहाँ पर मान के चलता हूं मैं, अगर ये अरे है, इसका जे एलिमेंट है, अगर ये ग्रेटर देन की है, ग्रेटर देन की है ना, तो क्या करो, इसको शिफ्ट कर दो राइट साइड, इस एलिमेंट को शिफ्ट करने का मतलब क्या है, शिफ्ट करने का मतलब है कि जे प्लस वन में जे रख दो, राइट, ऐसे तो शिफ्ट करते राइट साइड शिफ्ट करते जाओ, जब तक ये कंडीशन जब तक ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि आप जब ये कंडीशन फॉल्स हो, इसका मतलब है कि हमको उसकी करंट पोजीशन मिल गई होगी की करंट पोजीशन, जिसको हमको स्टोर रखना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट पे जाके कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर मान लो कि इसका जो इंडेक्स, मान के अगर जे वाला मेरा यहाँ पर अरे आई वाला एलिमेंट है, राइट, अब मुझे क्या करना, आई वाले जो एलिमेंट है, आई वाले एलिमेंट पे इसकी जे की पोजीशन रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, जे अरे ऑफ जे की वैल्यू क्या कर दूंगा, की कर दूंगा। इससे क्या होता है, इंसर्ट कर रहा है, ये होता है इंसर्शन ऑपरेशन। ओके, और ये होता है शिफ्टिंग ऑपरेशन। ओके, इसमें हम शिफ्ट करते हैं, बस ये दो कॉन्सेप्ट है, ये बस इंसर्शन हो जाता है, राइट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे कितनी है, इसमें भी हम दो लूप ट्राई कर रहे हैं, एक वाला जो फर्स्ट लूप है आई वाला, जीरो से लेकर एन तक जाएगा, और सेकंड वाला लूप क्या रहता है, शिफ्टिंग करने के लिए, ठीक है, सेकंड वाला मान लो कि ये वाइल लूप है, ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट लेफ्ट साइड के एलिमेंट पे ट्राई करना है। और यहाँ हम क्या करते हैं कि ये वाला एलिमेंट
जब तक ग्रेटर देन है की से, राइट, जब तक ग्रेटर देन उसको शिफ्ट करना। तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग ऑपरेशन ट्राई करते हैं, J+1 इक्वल टू अरे ऑफ J, राइट। और लास्ट में आके जब यहाँ लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमको पता है कि अब इसको हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करना है कि हमें इंसर्ट करना J+1, जे जे पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जे पर तब ये कंडीशन तो इनवैलिड होगी ना, जे पर तभी तो ये लूप से ब्रेक होगा। इसका मतलब है कि हमारी J+1 वाली कंडीशन थी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी की, तो हम क्या करेंगे, इस पर की को इंसर्ट कर देंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी n टाइम, तो टोटल हम यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी ओ n। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना कोड है इंसर्शन सॉर्ट का, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा लूप चलाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो की है उस की के लिए हम लेफ्ट साइड ट्राई करेंगे। लेफ्ट साइड क्या करेंगे, उस सारे एलिमेंट को शिफ्ट करते जाओ, जितने भी जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है की से, जितने भी जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन की है, तब तक हम शिफ्टिंग ऑपरेशन ट्राई कर रहे हैं, राइट। और फिर आगे मूव करते जा रहे हैं लेफ्ट साइड, राइट। ये ऑपरेशन हम तब तक करें जब तक कि ग्रेटर देन एलिमेंट है, और जैसे ही नहीं है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और सिंपल सा J+1 पर हम की को स्टोर रख देंगे, मतलब उसको इंसर्ट कर देंगे, राइट। इसको बोलते हैं यहाँ पर इंसर्ट करना। ठीक है, इसलिए इसको इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं, पहले शिफ्ट करते हैं फिर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम मर्ज सॉर्ट। ओके, मर्ज सॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना ये वाली जो एल्गोरिथम है ना मर्ज सॉर्ट, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एल्गोरिथम, इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, जो बहुत ज्यादा यूज होती है और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में, अब इसमें इसमें क्या रहता है, पहले हम उस पूरे को डिवाइड करते हैं फिर कॉन्कर करते हैं, मतलब उसको पहले पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कि एलिमेंट छोटा कौन सा, उसकी वजह से उसको फिर मर्ज करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला अरे इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं पहले इस पूरे का मिड निकालते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट है, ओके, ये मेरा राइट, इसका मिड निकालेंगे, मान लो कि यहाँ पर मिड आएगा तो ये एक अरे बन जाएगा और ये वाला एक सब अरे बन जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब कि अगर मैं इसको डिवाइड करता जाऊं, अभी डिवाइड करूंगा तो पहला अरे बनेगा अपना 38, 27, 43, ओके, एंड 3, और राइट वाला बनेगा अपना 9, 82 और 10, राइट। दो अरे में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, करके डिवाइड कर दिए, राइट। अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, ये इसका रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा इसका राइट, राइट। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो ये एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं, एक बनेगा अपना 38, 27, 43 और 3, राइट। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, 9, 82 एंड 10, 10। और जब ये सिंगल ही एलिमेंट है तो इसमें अब आगे इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इनको भी हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे, इसमें भी एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा, तो कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा 38, ये बनेगा 27, इसको भी करेंगे तो ये बनेगा 43, ये बनेगा 3, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 9, 82 और ये अपना 10 ही रहेगा। इसको यहाँ करने की जरूरत है, नीचे आएगा नहीं, यहीं रहेगा। ठीक है, अब रहता है इसको हमको करना है कि सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले को जो लेफ्ट अरे है इसको बोलेंगे लेफ्ट अरे, इसको बोलेंगे राइट अरे, राइट। लेफ्ट और राइट अरे के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे इसको सॉर्ट करना है ना। सॉर्ट करना मतलब कि इन दोनों हम चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट छोटा है। मान लो कि 38 और 27 में से छोटा कौन है, मेरा 27, तो मैं करूंगा, मान लो कि एक न्यू अरे बनाऊंगा उसमें 27। न्यू अरे की दिक्कत नहीं है कि सिंपल सी बात है, जो एक्चुअल अरे है ना उसकी पोजीशन अपडेट कर दो, लेफ्ट में मैं 27 रख दूंगा, इस वाले भी एक्चुअल अरे है उसमें यहाँ 27 रख दूंगा, क्योंकि इस वाले को इस दोनों में डिवाइड किया था ना, तो ये अपना लेफ्ट था, राइट, और ये अपना राइट था। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इन दोनों में छोटा कोना 27, तो 27 को यहाँ पर रख दूंगा और फिर 38 को यहाँ पर रख दूंगा। मतलब जब यहाँ से ये रिटर्न करेगा ना, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये सॉर्ट होके आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 38, राइट।
तो सॉर्टिंग आपको समझाएगा कैसे करना है। सॉर्टिंग का मतलब कौन सा सिंपल है, अगर मेरा जो लेफ्ट अरे है, लेफ्ट अरे का जो आई एलिमेंट है, अगर वो लेस देन इक्वल टू राइट अरे, राइट राइट मान लो कि जे मान के चलता हूं, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले को हमको अरे वाई एक्चुअल जो अरे है ना, मान लो को मैं मान के चलता हूँ के प्लस प्लस, और यहाँ पर लेफ्ट वाला स्टोर रखूंगा, ठीक है, लेफ्ट आई प्लस प्लस, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या करूंगा, मैं एल्स में राइट ही रखूंगा यहाँ पर, राइट, यहाँ पर मैं राइट रखूंगा, बस ऐसा हो जाएगा। ये वाला होता है कि अपन को सॉर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और सॉर्टिंग और मर्ज वाला। तो सेम कॉन्सेप्ट सबके लिए ट्राई ट्राई करेंगे, तो ये वाला भी यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 43, यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉर्टेड में है, ये ऑलरेडी है। अब इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरा लेफ्ट अरे बन जाएगा, ये मेरा राइट अरे बन जाएगा, राइट। इस वाले लेफ्ट अरे राइट अरे में क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पर है मेरा 27, 38, और यहाँ पर है मेरा क्या है नेक्स्ट 343, यहाँ पर है मेरा 343, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा पूरा लेफ्ट बन जाएगा, ये मेरा पूरा राइट बन जाएगा। अब मेरा जो एक्चुअल अरे है उसमें क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट पर क्या आएगा, एक्चुअल अरे कैसे मिलेगा मुझे, ये इसके ऊपर जो आया था इसका पेरेंट मेरा एक्चुअल रहेगा ना। अब ये वाला मेरा पूरा एक्चुअल है, इसमें यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक का मैं इसको इसको फिल करता रहूंगा। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले देखो, ठीक है, मैं क्या मान के चलता हूँ, जो की वैल्यू है ना उसको स्टार्टिंग में लेफ्ट मान के चलता हूँ, एक्चुअल वाले की लेफ्ट, ठीक है। अब मैं इसको फिल करता हूँ, इन देखूंगा इस वाले में से इस वाले में रिवर्स करूंगा, ठीक है, ये मान के चलता हूँ मैं आई, ये मान के चलता हूँ मैं जी। इसमें से छोटा कौन है, राइट वाला छोटा है, तो राइट वाला छोटा है, राइट वाले को यहाँ पर पिक करेंगे और राइट वाला यहाँ पर मूव हो जाएगा, राइट। अब 43 और 77 से छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो इस वाले को हम यहाँ पर पिक करेंगे और ये वाला यहाँ पर मूव हो जाएगा। अब 38 और 43 में छोटा कौन है, 38 है, तो 38 को पिक करेंगे और ये वाला अरे से हम बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आ जाएंगे तो हमें क्या कि अब इन दोनों में हमारे पास कंडीशन है कि जो इसमें भी एलिमेंट बचे हैं बाकी सब एसके से रख दो, तो यहाँ क्या करेंगे 43 एसके से स्टोर हो जाएगा, राइट। ये अपना ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ट्राई करते रहेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर ये अरे ऑलरेडी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो इस अरे में कुछ भी एलिमेंट है वो उनको ऐसे ऐसे रखता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि भाई अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी जी की वैल्यू लेस देन एन है, एम मान के चलता हूँ, एम क्या है यहाँ पर, एम मान के चलता हूँ मैं, जो राइट अरे है उसकी लेंथ, ओके, की लेंथ, उसकी लेंथ को कह रहा हूँ, अगर जी लेस देन है तब तक क्या करेंगे, उस सारे एलिमेंट को अरे के प्लस प्लस में राइट वाले एलिमेंट को ऐसे कैसे रख देंगे, राइट के प्लस प्लस, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आई की वैल्यू लेस देन एन है, सॉरी एन, एन क्या है लेफ्ट वाले के लिए, तब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास तो एक सिंगल अरे है, उसमें से हम ये दो अरे कैसे फाइंड करेंगे, हमको लेंथ कैसे मिलेगी। देखो सबसे पहले डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे एक मिड फाइंड करेंगे, ठीक है। मिड निकालना सिंपल है, जैसे मैं बताया था कि लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, राइट। इससे क्या निकलेगा, मुझे मिड निकल जाएगा, ठीक है। ये हमको कौन से पता है, बाइनरी डिफरेंस से मिड कैसे निकालते हैं, ठीक है, मिड निकल जाएगा। अब मिड के बाद क्या करेंगे, हम दो अरे में डिवाइड करेंगे इसको, कैसे करेंगे, एक बनेगा मेरा लो से लेकर मिड, ओके, दूसरा बनेगा मेरा मिड प्लस 1 से लेके हाई, राइट, ये बन जाएगा दो। अब ये दोनों बन जाएंगे। अब क्या है कि इसको मर्ज करना है, मर्ज करने के लिए हम तीनों के तीनों पास करेंगे, लो मिड और हाई। अब मुझे इतना तो पता है कि लो से लेके मिड वाला ये है ना, लो मिड ये वाला, इसकी जो लेंथ है, इन दोनों की जो लेंथ है, इन दोनों की लेंथ कैसे निकलेगी, अगर यहाँ मैं मार्क करता हूँ मिड माइनस लो प्लस 1, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है वो मेरी लेफ्ट वाली की लेंथ होगी, राइट। हो सकती है लेफ्ट वाले की लेंथ, क्योंकि यहाँ पर पास क्या कर रहा है, लेफ्ट वाला कैसे निकला, इन दोनों की जो लेंथ रहेगी वही रहेगी ना लेंथ, ठीक है। अब इसमें राइट वाले की निकालें, राइट वाले की भी सेम रहेगी, राइट वाले +1 पास करा जिसमें यहाँ -1 की जरूरत, यहाँ पर +1 की जरूरत नहीं रहेगी, तो यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं पाई माइनस मिड,
इससे हमें क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी राइट की लेंथ, राइट। अब दोनों के पास अपने लो तो रहेंगे, ठीक है, दोनों अरे के पास। मान लो कि इसको अगर मैं पास करूंगा तो इसका जो लेफ्ट रहेगा वो मेरा यहाँ, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला मेरा राइट है, इसका ये वाला लेफ्ट है और ये वाला इसका राइट है, बस सेम करते रहेंगे। तो बस मेन चीज ये है कि इसको लेंथ कैसे फाइंड करना, ठीक है। हमको लेंथ मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पूरे अरे को कॉपी कर सकते हैं एक लेफ्ट अरे में, एक लेफ्ट अरे बनाएंगे, लेफ्ट, एक बनाएंगे हम राइट, ओके। और इनको क्या कर सकते हैं हम, उस एक्चुअल अरे को, जो अपना एक्चुअल अरे है उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है सिस्टम में, अरे कॉपी, ठीक है, कॉपी अरे, कॉपी अरे। कॉपी अरे में क्या हम इंडेक्स पास कर सकते हैं। इंडेक्स कैसे, अगर लेफ्ट में मुझे कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, जो एक्चुअल अरे है, एक्चुअल अरे है उसमें क्या करूंगा, उसको उसकी पोजीशन मान लो कि यहाँ पास कर देता हूँ लो से लेकर मिड, तो जो भी उसकी पोजीशन रहेगी, ठीक है, कितना इसमें कॉपी करना है और किस में कॉपी करना है, लेफ्ट में कॉपी करना है, जीरो से लेके उसकी जो लेंथ है, तो ऐसा कुछ अपन इसमें पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक्चुअल अरे में से इतना वाला पार्ट जो रहेगा ना, अपन जो पास किए थे लो से लेके मिड, उतने एलिमेंट मेरे जो लेफ्ट वाले में आ जाएंगे। और सेम टू सेम राइट में क्या रहेगा, मिड प्लस वन से लेकर आई, इस वाले एलिमेंट राइट में जाएंगे, ठीक है। जब ये दो आगे बन जाएंगे तो फिर तो यहाँ तो फिर उसका कॉन्सेप्ट है मर्जिंग कॉन्सेप्ट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अपन लूप ट्राई करेंगे कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन एन है एंड जे की वैल्यू लेस देन एम है। एन यहाँ पर लेफ्ट वाले की लेंथ है और यहाँ पर ये है राइट वाले की लेंथ, ठीक है। कंडीशन सिंपल है जो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दी कि लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर छोटा है, अगर ये छोटा है राइट वाले से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को स्टोर रखेंगे, लेफ्ट वाले को, और एल्स में यहाँ पर राइट वाले को, ठीक है। ये कौन सा बचा, जैसे ये लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अरे की अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर अपन ने कंडीशन क्या लिखी कि दोनों की लेंथ अगर लेस देन है तब आओ, अगर एक की लेंथ लेस देन है तब भी तो हमको ट्राई करना है, तो यहाँ हम दोनों के लिए एक केस और लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो भी एलिमेंट बचे लेके जे लेस देन एम है तो जे वाले पूरे एलिमेंट रख दो, और यहाँ पर आई लेस देन है तो आई वाले एलिमेंट पूरे इसके साथ। बस अब इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम इसमें पहले क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, राइट, मतलब कि पूरी एन तक जा रहा है, राइट। फिर इसको क्या कर रहे हैं हम, मतलब डिवाइड में एन तक नहीं जाएंगे, डिवाइड में लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, राइट, लॉग एन, क्योंकि उसको डिवाइड बाय टू कर रहा है हर टाइम पे। या हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ऐसा अपन बाइनरी सर्च में करते थे, बाइनरी सर्च में क्या रहता था, अपने पास लो रहता था, हाई रहता था, और हम मिड करते थे और मिड से डिवाइड करते थे। तो डिवाइड कॉन्सेप्ट अपना क्या रहता था कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लॉग एन जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ना, वो तब रहती है कि एन हर स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में उसका हाफ हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसका हाफ हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो लॉग एन हो गई, लेकिन जब इसको फिर से मर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी, राइट। पूरे अरे को हमको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसकी एन लॉग एन, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। और इसलिए ये बेस्ट होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, मर्ज सॉर्ट को। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था कि मर्ज सॉर्ट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्चुअल अरे पास किया, जीरो से लेकर उसकी लेंथ पास करी, तो यहाँ से अपना मेनली मर्ज सॉर्ट स्टार्ट होता है। तो इस मर्ज सॉर्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट और राइट है, हमें क्या करना है, सिंपल ये तो हमारी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन मतलब कि जब लेफ्ट ग्रेटर देन राइट हो जाए, ये सिंपल बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले अपन मिड फाइंड करेंगे, मिड फाइंड करना अपन को आता है लो प्लस राइट माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेफ्ट मिल जाएगा, मिड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको अब डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब क्या कि हम एल से लेके एम तक एक अरे बन जाएगा, दूसरा एम प्लस वन से राइट तक दूसरा दूसरा हम इसको क्या डिवाइड करते रहेंगे। तो इसका काम क्या है कि इस वाले का मर्ज काम है इस पूरे को डिवाइड करना। जब पूरा डिवाइड हो जाए फिर उसको अपन को मर्ज करना। मर्ज में क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था मर्ज में हमें थ्री पैरामीटर चाहिए होंगे, लेफ्ट मिड और राइट, ठीक है।
अब लेफ्ट में राइट बन गया। अब मुझे इसमें से मुझे निकालना है लेंथ। मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट वाली की लेंथ कैसे निकलेगी, मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। राइट वाली की लेंथ कैसे निकलेगी, राइट माइनस एम मिड, राइट वाली की लेंथ निकलेगी। दोनों अपन ने लेंथ निकाली है और दोनों अरे बनाए, इनको सिस्टम एंड अरे को भी फंक्शन यूज कर लिया जैसे मैंने आपको बताया था। सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक्चुअल जो अरे को लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाला जो है उसमें सारे एलिमेंट लेफ्ट वाले पे रख दूंगा। मैंने पोजीशन क्या रखा कि जो एल है एल से स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करो और लेफ्ट में स्टोर रख जाओ। कितना एलिमेंट रखना है अपन को, इतना, ठीक है, एन लेंथ, ठीक है। और जैसे सेम इसमें किया, एन प्लस वन से स्टार्ट करो, राइट वाले में रख दो, ठीक है। तो इससे क्या हो कि ये इस मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये है कि इन दोनों अरे को फिल कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब उसके बाद आता है कि मेनली अब इनको करना है मर्ज, ठीक है। मर्ज करने का मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने लिखा था कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन लिखा, ठीक है, कि आई लेस देन है एन वन से और जी लेस देन है एन टू से। तो एन वन क्या है, लेफ्ट वाले की लेंथ है और एन टू है राइट वाले की लेंथ, ओके। तो यहाँ पर सिंपल सा काम वही है कि अगर लेफ्ट मेरा छोटा है राइट से, तो मैं लेफ्ट वाले को एक्चुअल अरे है उसमें रखूंगा। और के क्या है, मैंने बताया था के क्या है, के इनिशियल वैल्यू लो रहेगी, क्योंकि जो एक्चुअल अरे है, पेरेंट अरे है, यहाँ से जो उन्होंने पास किया है वो पेरेंट अरे की वैल्यू है। तो पेरेंट अरे का जो लो रहेगा, हमेशा अपन को एलिमेंट को उसको वो करना है ना, ठीक है। पूरे को नहीं करना, पर सिर्फ उतने पार्ट को शॉर्ट कर रहा है ना। उस पार्ट में क्या करेंगे कि अपन लो मान लेंगे और के यहाँ से क्या करेंगे, उस एलिमेंट को शॉर्ट करते रहेंगे, ठीक है। जो भी छोटा रहेगा वो के में रख देंगे और दोनों को आगे मूव करते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आएंगे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हुई होगी, राइट, एक कंडीशन फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन में जो भी एलिमेंट रखे उनको ऐसे एडिटिव रखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है, ठीक है। अगर आई लेस देन एन वन है तो आई वाले सारे एलिमेंट रख दो, लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट रख दो। और नहीं है तो ऐसे ही राइट वाले में चेक करेंगे, जे लेस देन एम एन टू है तो राइट वाले सारे एलिमेंट ऐसे कैसे रख दो, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। तो इसका आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से जब आप डेस को डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करेंगे ना, तब आपको एक्चुअल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वाइक सॉर्ट की, ओके। तो क्वाइक सॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मर्ज सॉर्ट अपना देखा था, मर्ज सॉर्ट जैसे ही क्वाइक सॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इस ये भी क्वाइक सॉर्ट भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं, ओके, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते रहते हैं हाफ पार्ट में, ठीक है, और फिर उसको हम सॉर्ट करते हैं। बट इसका डिवाइड करने का थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि हमें इसमें एक एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, एक कोई एलिमेंट रहता है, एक उस एलिमेंट के रिगार्डिंग हम उसको क्या क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट के जो छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड चले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं और इस एलिमेंट को हम बोलते हैं पाइवट एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा मेन काम ये रहता है कि जो पाइवट एलिमेंट है उससे जितने भी इस सारे में एलिमेंट है उससे जितने भी छोटे वाले हैं वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए और जितने भी उससे बड़े हैं वो राइट साइड शिफ्ट हो जाए, ओके। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे, मान लो ये पूरा मेरा एक करे है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब इसमें से मैं मान लो कि इसको पाइवट एलिमेंट मान के चलता हूँ, 5 को। तो अब 5 को अगर मुझे इसको डिवाइड करना है सारे को, तो मैं करूंगा इसके लेफ्ट साइड सारे स्मॉलर एलिमेंट आना चाहिए, इसके राइट साइड सारे बड़े एलिमेंट आने चाहिए, राइट। तो कैसे आएंगे, लेट्स से 5 है तो 5 से छोटा यहीं से देखता हूँ, ये छोटा है नहीं है, 3 छोटा है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 3, ठीक है। देन उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 2, उसका 7 है क्या, नहीं है, आगे हम ऊपर जाएंगे। और जितने भी नहीं है मतलब बड़े बड़े क्या हो गए, 9 7 10। तो 5 से आप देखोगे लेफ्ट साइड वाले भी शॉर्ट हो गए और राइट में भी इससे बड़े वाले आ गए, कहने का मतलब ये अपना पाइवट एलिमेंट हो गया। अब यही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे, मतलब ये एक अपना लूप बन जाएगा अरे, ये एक अपना अरे बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये अपन डिवाइड करेंगे तो मान लो कि ये वाला जो अरे है, ये वाला जो अरे है, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट में क्या आ गया अपना 3 4 2, और नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया अपना 9 7 10, राइट। आपका जो रखा हुआ पाइवट एलिमेंट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलरेडी उस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब क्या है कि इस वाले में हम सेम चीज ट्राई करेंगे। इसको अगर हम करेंगे, मान लो कि मैं पाइवट एलिमेंट मान के चलता हूँ, तो इससे लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं है, तो पाइवट एलिमेंट ही अपना फिक्स हो जाएगा
और जो अपना अब नेक्स्ट में ट्राई करेंगे अपन 3 और 4 में ट्राई करेंगे, राइट। और ये पाइवट एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, इसमें भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा अगर पाइवट एलिमेंट है, लास्ट वाले को मैं पाइवट कंसीडर कर रहा हूँ, तो इससे लेफ्ट वाले इससे इससे छोटे हैं वो लेफ्ट से जाने चाहिए, सब छोटे हैं तो सब लेफ्ट में ही आएंगे, ठीक है। और ये वाला पाइवट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पर हो जाएगा। अब इन दोनों में हम सेम काम करेंगे, ठीक है। अगर ये 4 मेरा पाइवट एलिमेंट है, इससे लेफ्ट में 3 है, हाँ है ऑलरेडी छोटा ही है तो वो कुछ नहीं करेंगे। अब 7 पाइवट एलिमेंट रहेगा तो 9 बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा 7 पाइवट एलिमेंट और ये हो जाएगा 9, ठीक है। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा पूरा अरे, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो इनिशियली हमने ये 2 पाइवट एलिमेंट यूज किया है, यहाँ पर 5 यूज किया है, यहाँ पर 7 यूज किया और यहाँ पर 10 यूज किया। ये बार पाइवट एलिमेंट से अपन ने इस पूरे को सॉल्व कर दी, ठीक है। ये होगा डिवाइड और कट कर। अब मेन प्रॉब्लम आती है, ये तो डिवाइड करना तो इजी है, हम कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे कि अगर मुझे पाइवट इंडेक्स मिल गया, इनको मान के चलता हूं मैं, पाइवट इंडेक्स, ओके। पाइवट इंडेक्स मिल गया, अब मुझे क्या करना है, पाइवट इंडेक्स के बाद लेफ्ट और राइट में सेट मुझे ट्राई करनी है। मान लो कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्विक सॉर्ट, सेम ट्राई करो। मान लो कि ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है, और ये मेरा हो गया लो से लेकर पाइवट, क्या होगा पाइवट एलिमेंट, ठीक है। अब पाइवट इंडेक्स नहीं है, पाइवट इंडेक्स -1 करना पड़ेगा, क्योंकि पाइवट को अपन ऑलरेडी उसकी पोजीशन पर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो -1 से ट्राई करेंगे। और सेम चीज हम क्या राइट साइड पे ट्राई करेंगे, क्विक सॉर्ट, ठीक है। अरे यहाँ पर क्या आएगा, पाइवट इंडेक्स और आई, ठीक है, पाइवट इंडेक्स +1, ठीक है। इस टाइप से हम कॉल कर सकते हैं। मेन काम है कि पाइवट इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे उसको, और साथ में फाइंड करने के बाद हमको इसको पार्टीशन भी करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टीशन फंक्शन इसका, ठीक है। पार्टीशन हम कैसे करेंगे, में क्या है कि मान लो कि मैंने अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक की है, इसको मान के चलता हूँ ये पार्टीशन है अपना। अभी फिलहाल के लिए मैं पार्टीशन मान के चलता हूँ हाई वाला, ठीक है, हाई वाला है। अब मैं क्या करूंगा, इस की से जितने भी छोटे वाले एलिमेंट वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए, और जो बड़े वाले हैं वो राइट साइड शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, राइट के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा लेफ्ट से मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, एक मेरा आई इंडेक्स रहेगा, वो इनिशियली लो की वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। अभी एक मेरा जे रहेगा, ठीक है, वो भी लो से स्टार्ट होगा, और ये लूप में ट्राई इटरेट करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पर, लूप चलेगा जे जब तक कि लेस देन हाई है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ सिंपल सी कंडीशन क्या है पाइवट की कंडीशन, अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट मतलब कि जी वाला एलिमेंट, अगर वो छोटा है या इक्वल है मेरे पाइवट एलिमेंट मतलब कि की, अगर इससे छोटा है इसका मतलब क्या है कि उसको, छोटा है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना। लेफ्ट साइड मतलब कि इस वाले को, ये अपना लेफ्ट से कंसिडर हो रहा है, राइट। यहाँ पर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ है, आई की वैल्यू में हम क्या रख देंगे, जे वाला एलिमेंट रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब आई की वैल्यू रख दिए तो आई को भी हम यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, ताकि हम जे वाला भी पाइवट एलिमेंट हम फाइंड कर सके, ठीक है। और बस लूप चलता रहेगा और यहाँ पर जे भी प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि जितने भी छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बड़े एलिमेंट है ऑटोमेटिक वो राइट साइड ही आ जाएंगे, ठीक है। और जब फाइनली यहाँ पर हम जब लूप ये कंप्लीट होगा ना, तो जो आई वाला इंडेक्स बताएगा वो पाइवट इंडेक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट, उससे जो लेफ्ट साइड है ना, तो सारे छोटे एलिमेंट अपन ने यहाँ पर स्टोर रख दिए यहाँ पर, राइट। अभी तो आई प्लस प्लस किया, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर मुझे मिल जाएगा पाइवट इंडेक्स क्या है, आई, ठीक, आई मेरा पाइवट इंडेक्स है। अब ये आई पाइवट इंडेक्स है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा पाइवट एलिमेंट था उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन पर मुझे स्टोर रखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, स्टोर कैसे रखेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल स्वैप कर देंगे, ये मेरा पाइवट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आई वाली पोजीशन है इस पर पाइवट को रख देंगे ना, आई वाली पोजीशन पे पाइवट को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ हाई, सॉरी आई वाला, ठीक है, एम पर रख लेंगे। अब सिंपल सा पाइवट है तो पाइवट का अपन ने क्या माना था, पाइवट हाई वाले को पाइवट माना था, राइट। हाई वाले पे क्या करेंगे, अपन टेम्परेरी स्टोर रख देंगे। कुल मिला के ये वाला जो अपना रहेगा ना आई वाला, उस पर अपन ने एक्चुअल पाइवट एलिमेंट रख दिया है, ठीक है। और लास्ट में जो इंडेक्स अपन रिटर्न कर देंगे।
पाइवट इंडेक्स है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे, राइट, इसकी बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे ना, कि इससे इससे जो लेस देन है, इससे छोटे हैं, वो लेफ्ट साइड आ जाए आई, ठीक है, -1, एक ये हो जाएगा, और दूसरा क्या रहेगा, आई +1 और हाई, ठीक है, इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं, सिंपल, ये हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पता है ये हम ऐसा शिफ्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले ऐसा, इसकी वैल्यू हमको मिस ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे उस वैल्यू से। तो स्वैप कैसे करेंगे, जैसे हम स्वैप का फंक्शन यूज करते हैं, सिंपल टेम्प बनाएंगे, ठीक है, इसमें करंट आई की वैल्यू रख देंगे, फिर आई की वैल्यू अपडेट कर देंगे जे की वैल्यू से, राइट, तो सिंपल यहाँ पर जे की वैल्यू में टेम्प रख देंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। और आपको समझ आएगा पार्टीशन कैसे हुआ, पार्टीशन अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट काम है ये वाला समझना, ठीक, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हम जीरो लो से स्टार्ट करा, ताकि लेफ्ट से लेके लेफ्ट साइड अपन को क्या करना है, छोटे एलिमेंट रखना, छोटे एलिमेंट कैसे निकलेंगे, कि करंट एलिमेंट अगर लेस देन और इक्वल टू पाइवट एलिमेंट है, तो क्या करो, स्वैप कर दो उसको, सिंपल। जब हम स्वैप कर रहे हैं ना, तो जब जे वाले पे जो एलिमेंट आएगा ना, वो मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो राइट साइड शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है, पाइवट एलिमेंट से, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्यूशन कर देखोगे, इसके बढ़ने की टाइम वेलोसिटी कितनी है, देखो, पहले हम ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर आपको पता होगा कि इसकी लॉग एंड रहती है, ठीक है, लॉग एंड रहती है, लेकिन लॉग एंड के लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इसमें पाइवट इंडेक्स, राइट, पाइवट इंडेक्स। अब पाइवट जो इंडेक्स है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसमें उसको फाइंड करने के लिए हम पूरे अरे में रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करने के बाद हम उसको फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, एन रहेगी, राइट, फाइंड करने की, ओ एन, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ एन लॉग एन, ठीक है, ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे वन शॉट में कर सकते वैसे ही हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर लेंथ तक पास करेंगे, तो ये अपना लो हाई रहेगा। सबसे पहले बेस कंडीशन, लो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई है, तो कुछ मत करो, जो अपन नॉर्मली करते आए हैं, अभी अभी मर्ज शॉट में किया, ये कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। अब उसमें क्या मिड इंडेक्स फाइंड करते थे अपन मर्ज शॉट में, इसमें हमको फाइंड करना है पार्टीशन इंडेक्स, इस पार्टीशन इंडेक्स के बेसिस पे हम क्वाइट शॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन कैसे दे सकते हैं, कि अगर लो की वैल्यू लेस देन है पीच है, तभी हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर वो हैंडल कर लेगा, इसको जो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब ये पाइवट एलिमेंट फाइंड करेंगे, और सिंपल जैसे मैंने बोला था फर्स्ट शॉट को अप्लाई कर देंगे पाइवट के लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो दो वाले रहेंगे डिवाइड करने के, इसका मतलब कि इसको मतलब है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मर्ज शॉट में किया। अब मेन काम है कि इसको पार्टीशन करना, पार्टीशन करने के बाद वो पाइवट एलिमेंट फाइंड करना, ठीक है। उसमें हम लो और हाई पास करेंगे, ठीक है, जैसे करते हैं। पाइवट एलिमेंट मैंने अभी हाई को पाइवट एलिमेंट माना, ध्यान रखना, अभी हाई को पाइवट एलिमेंट माना है, तो लास्ट में जब हम पाइवट इंडेक्स से इसको स्वाइप करेंगे, तो हाई वाले से स्वाइप करेंगे, ठीक है। आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, मिड को भी आप पाइवट एलिमेंट मान सकते हो, तो मिड से स्वाइप करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी मान सकते हैं। इसके बाद ये मेरा रहेगा अभी इनिशियली पाइवट इंडेक्स, अभी जीरो वाला है, मैं मान के चलता हूँ मुझे लेफ्ट साइड ही रखना है ना, तो मैं इसको सबसे छोटा मान के चलता हूँ, ठीक है, ये मेरा पाइवट अभी एलिमेंट है। अब मैं इसको जे को ट्राई कर रहा हूँ, हाई तक जाऊंगा, सिंपल सी कंडीशन, अगर करंट वाला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू पाइवट एलिमेंट, इसका मतलब कि वो लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना है, मतलब कि लेफ्ट साइड मतलब है कि लो वाले से जो पाइवट इंडेक्स है उसके साथ उसको स्वाइप कर दो, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर स्वाइप कर देंगे, और आई को प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस करने का मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो उसकी पोजीशन पे आ गया, वो नेक्स्ट वाले से हम वही चीजें ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आके हमको आई पाइवट एलिमेंट जो मिल जाएगा इंडेक्स, उसको क्या करेंगे, उस इंडेक्स से जो हमने एक्चुअल में पाइवट का इंडेक्स माना था उसके साथ स्वैप कर देंगे, ताकि जो हमारा आई रहेगा वो उसकी करंट पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद हम वही वाला रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये रिटर्न करने का मतलब कि ये फंक्शन का बेसिकली पर्पज क्या हुआ, कि पाइवट जो एलिमेंट था उसके लेफ्ट साइड में सारे उससे छोटे आ गए, वो सॉर्टेड है या नहीं है करेक्ट ऑर्डर में वो मैटर नहीं रखता, बस उसका 100% श्योरिटी ये मिल जाती है कि उससे लेफ्ट साइड जितने वाले इवेंट है वो सारे छोटे हैं, ठीक है। पाइवट इंडेक्स आएगा, फिर वो सेम चीज हम ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्विक सॉर्ट, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया।
तो अब बात करते हैं हम हीप सॉर्ट की, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जिनको नहीं पता हीप सॉर्ट क्या होता है, हीप क्या होता है बेसिकली, देखो टू टाइप के हीप होते हैं, ठीक है, टू टाइप के हीप होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है अपना मैक्स हीप, ठीक है, और एक होता है मिन हीप, ठीक है। मैक्स हीप और मिन हीप में क्या होता है कि मैक्स हीप का पर्पज ये होता है कि इसका सबसे टॉप जो एलिमेंट है, सबसे टॉप पर जो एलिमेंट रहेगा ना यहाँ टॉप पर, वो क्या रहेगा, वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा। और मिन हीप में सबसे टॉप एलिमेंट रहेगा वो मिन हीप रहेगा, ठीक है। और जो मैक्स हीप और मिन हीप है उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्यू से होता है, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। तो हम जब भी हमको मैक्स हीप और मिन हीप यूज करना है तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का जो जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर रहता है वो मिन हीप का रहता है, जिसमें सबसे शॉर्ट मिनिमम एलिमेंट टॉप पर रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रायोरिटी क्यू जो रहता है इंटरनली मिन हीप और मैक्स हीप यूज करता है, ठीक है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। पहले मैक्स हीप बिल्ड करना आना चाहिए, तो बिल्ड करना आ जाएगा तो फिर अपन इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड करने के लिए इसमें एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हीपीफाई, ठीक है, हीपीफाई। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि मैक्स को जो हीप को बिल्ड करना, मेन हीप या मैक्स हीप। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं मैक्स हीप, मैक्स हीप, ठीक है। मैक्स हीप क्यों बिल्ड कर रहे हैं, अगर एक बार जो मैक्स हीप बन जाएगा तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि इसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा। जब टॉप एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा और हमें सॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस टॉप एलिमेंट को जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है n-1 के साथ स्वाइप कर देंगे। n-1 के साथ मतलब कि ये वाला लास्ट के साथ अगर इसके साथ हम स्वाइप कर देंगे ना मैक्स एलिमेंट, इसका मतलब कि इतना पार्ट हमारा सॉर्ट हो जाएगा, इतना पार्ट हमारा सॉर्ट हो जाएगा। फिर बाकी बचे हुए ना उसमें फिर से हमको इसको मैक्सिप बनाना है। मैक्सिप बनाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है कि जो n-2 वाला एलिमेंट रहेगा उसके साथ उसको स्वैप करेंगे, फिर बचा हुआ उसको फिर मैक्सिप बनाना है और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। मेन पर्पस अपना ये कि इसको मैक्सिप कैसे बनाते हैं। अगर मैक्सिप बनाना सीख गया ना फिर तो क्या ही करना, हमको बस n-1 से लेकर जीरो तक लूप लगाएंगे और सबको क्या करेंगे, स्वैप कर करके उसको अपन करते रहेंगे। मैं ईपीवाई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले काम है कि इसको मैक्सिप कैसे बनाना है। मैक्सिप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जी वाला है अपने पास, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसा टॉप वाला है, हम क्या करेंगे, अगर इसको मैक्सिप बनाना है, मैक्सिप बनाने का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ये वाला एलिमेंट है उसके लेफ्ट वाले और राइट वाले से कंपेयर करो। इन दोनों में से इन दोनों जो भी मेरा मैक्स है वो टॉप के साथ रिप्लेस कर दो। तो 10 और 3 में से मैक्स कौन है, 3 है, ये 10 है, 10 को इसके साथ रिप्लेस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब जब 4 आ जाएगा तो ये करेगा फिर से इसके साथ जो भी अभी लार्जेस्ट आया था इसके साथ क्या करेगा, वो फिर से इक्विफाई फंक्शन कॉल करेगा, तो इसके चाइल्ड में भी यही चीज रिपीट होगी। तो यहाँ भी हम सेट करेंगे 4 और 5, इनमें नेक्स्ट कौन है, 5 है, तो इसको यहाँ से 5 कर दो और यहाँ पर कर दो 4, ठीक है। तो ये क्या अपना मैक्सिप बन गया। अब आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 10 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हुआ अपना 5, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। यहाँ पर अपन ने स्वैप किया था तो अब यहाँ पर जो टॉप पर क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम 100% कह सकते हैं कि इस वाले एलिमेंट को हम क्या राइट उसमें n-1 वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया मैक्सिप, ठीक है, मैक्सिप बन गया अपना। अब मैक्सिप के बाद बनने के बाद हम क्या करेंगे, अब मैक्सिप बन गया तो हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले को लास्ट वाले के साथ स्वैप कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1। अब जो बचा हुआ है अपने पास हीप बचा है, मतलब ये वाला बचा है ना, 3 और 4 ये बचा हुआ, ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये बचे हुए पार्ट ना, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, फिर से मैक्सिप को बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने का तरीका सेम है, क्या करेंगे, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन मैक्स है, 5 मैक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 5, यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी हम सेम चीज सेम सेम करेंगे, ठीक है, कि 4 यहाँ पर जाएगा अपना 4, यहाँ पर जाएगा अपना 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 4 1 और 3 इसके से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट तो अपना शॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि ये वाला हो गया, अब n-2 ये अपना n-2 रहा होगा, राइट, n-2 रहा होगा।
अब इसमें ये जो टॉपर है उसको हम स्वैप कर देंगे, क्योंकि हमको तो टॉप वाला क्या है, हमेशा वही रहता है, तो इसको स्वैप कर देंगे, ये करेंगे, यहाँ आ जाएगा अपना 5, तो यहाँ पर जाएगा 1। फिर से अब ये वाला पार्ट अपना बच गया, ठीक है, ये वाला पार्ट बच गया, तो इसके साथ अपन सेम चीज ट्राई करेंगे। क्या अपने पास 1 है, 4 है और 3 है, ठीक है, बाकी का इसके नीचे जो भी है क्या है, 5 और 10, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इसके साथ ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, इनमें से मैक्स कौन है, 4 मैक्स है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे, इस वाले को, इस वाले एलिमेंट को जो टॉप टॉप पर 4 है, इसको साथ क्या करेंगे, इस वाले के साथ स्वैप कर, क्योंकि यहाँ n-1 n-2, ये क्या है n-3, ये वाला है अपना n-3, इसके साथ करेंगे क्या आएगा, ये कितना है 4, यहाँ पर आएगा अपना 4, यहाँ पर जाएगा अपना 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने पास पार्ट कितना बचा है, सिर्फ इतना पार्ट पेंडिंग है, राइट, इतना पार्ट पेंडिंग है। इस पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3 और 1, बाकी सबका हो गया ऑलरेडी, यहाँ पर 4 है, n-3 है ये, ठीक है, यहाँ पर है अपना 5, यहाँ पर है अपना 10, ठीक है, n-1 n-2। अब इन दोनों करेंगे तो फिर से अपन क्या करेंगे, इन दोनों मैक्स कौन है, 3 है, ऑलरेडी टॉप पर है, और ये क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, फिर से अब ये है कि आप फिर क्या करना, आपको स्वैप करना डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर में ऑलरेडी है, सिर्फ आपको क्या करना, इसको फिर से ऐसे n-3 के साथ क्या था, n-4 के साथ स्वैप करेंगे ना, करेंगे तो यहाँ यहाँ जाएगा अपना ये 1, यहाँ जाएगा 3, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा 1 3 4 5 और 10, ठीक है। जब इसको अपन इटरेट करेंगे तो ये अपना सॉर्टेड ऑर्डर रहेगा, क्योंकि 1 3 4 5 10, ठीक है। अब इसकी मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेफ्ट और राइट कैसे फाइंड करेंगे, अगर मेरा पेरेंट आई है, इसका लेफ्ट कैसे मिलेगा और राइट कैसे मिलेगा, ठीक है, उसको विजुलाइज करते हैं। लेफ्ट से इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। लेट्स से मुझे 3 है, 3 के लेफ्ट और राइट की मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे इतना तो पता है, इस लेवल में, इस लेवल के बाद ही मैं नीचे आया हूँ, तो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू आई होगा तो उसकी मल्टीप्लाई 2, तो ये इसी लेवल के आ जाएंगे। उसमें अगर मैं +1 कर सकता हूँ तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल सकता है आसानी से। कैसे, जैसे अगर ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आएगा 2, +1 करूंगा तो 3, 3 मेरा क्या लेफ्ट मिल जाएगा। राइट निकालना है तो क्या करूंगा, यहाँ +2 कर दूंगा, सिंपल, मतलब आई मल्टीप्लाई 2 + राइट मिल जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 +1 करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और +2 करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी मतलब कि लेफ्ट, और अगर मेरा आई पेरेंट है, मुझे इसका लेफ्ट चाहिए, तो लेफ्ट कैसे निकलेगा मेरा, आई मल्टीप्लाई 2 +1, और राइट चाहिए, राइट कैसे निकलेगा, आई मल्टीप्लाई 2 +2, ये तो निकल गया, ठीक है। इनको क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे, यहाँ से एक लार्जेस्ट निकालेंगे, ठीक है, यहाँ कंडीशन सिंपल सी लिखेंगे, कंडीशन इफ मेरा आई वाला एलिमेंट है, सॉरी एल लेस देन एन है, ठीक है, एल वाला, और साथ में कंडीशन लिख सकते हैं, अगर मेरा जो आई वाला एलिमेंट है, सॉरी एल वाला एलिमेंट है, वो ग्रेटर देन है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मेरा है अभी इंडेक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लार्जेस्ट को अपडेट कर सकता हूँ मैं लेफ्ट वाले से, ठीक है, और सेम कंडीशन में राइट वाले के साथ लिखूंगा, यहाँ का राइट वाला ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, लार्जेस्ट राइट के साथ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इस इनिशियल में लार्जेस्ट की वैल्यू मैं क्या मान के चल सकता हूँ, आई, ठीक है, और लास्ट में भी अगर मुझे आई ही मिल रहा है तब तो मुझे स्वैप करना नहीं, क्योंकि वो खुद ही एलिमेंट मैक्सिमम है, और ऐसा नहीं है तो यहाँ पर स्वैप कर दो, लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो किसका, आई और लार्जेस्ट के बीच में। अब जो लार्जेस्ट में आपने स्वैप कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अब फिर से मैक्स बिल्ड करना है, बिल्ड करना है, इसका मतलब कि यहाँ पर फिर से ईपी5 फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ईपी5 फंक्शन का सिंपल सा काम है, बिल्ड मैक्स, बिल्ड मैक्स, सिंपल सी, ठीक है। फिर से कॉल करो, फिर से ये चीज प्रोसेस करता रहेगा जब तक ये पूरा एक मैक्सिम नहीं बन जाता, ठीक है। अब मेन बात आती है कि भाई इसको हमको कैसे, मतलब मैक्सिम बनाना कैसे, पूरे में कैसे कॉल करेंगे, तो पूरे की कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप देखोगे, अगर मुझे यहाँ से लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, मुझे ये वाला एलिमेंट तक जाना ही नहीं है,
अगर मुझे 3 तक मैं चला जाऊंगा तो ये दोनों एलिमेंट तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे ना। तो मतलब कहने का मतलब कि इसकी लेंथ अगर 4 है, इसकी लेंथ अगर मान लो कि 4 है, उसकी डिवाइड बाय 2 माइनस 1, अगर मैं हमेशा इसको मैक्स ही बनाने का ट्राई करूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक वो ये देख लेगा ना, उसकी लेफ्ट तो अपन निकाल लेंगे ना, उसकी जो चाइल्ड है वो तो अपन को निकालना आते हैं, इस लॉजिक से अपन निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मुझे मैक्सिप बनाना है ना, मैक्सिप में कैसे बनाऊंगा, मैक्सिप बनाऊंगा मैं आई एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यहाँ से लेकर मैं 0 तक उस पूरे को मैक्सिप बनाऊंगा। ठीक है, इसमें मेरा क्या बन जाएगा, मैक्सिप बन जाएगा। यहाँ पर मैक्सिप के लिए क्या करेंगे अपन, हिपीफाई फंक्शन को कॉल करेंगे, सिंपल हिपी। ठीक है, और जब ये पूरा मैक्सिप बन जाएगा ना, अब मेरा काम क्या है, अब मुझे मेरा काम है कि मुझे इसको सॉर्ट करना है। जैसे मैं बताया था सॉर्ट कैसे करेंगे हम, सॉर्ट के लिए सिंपल सा काम है, आई को n माइनस 1 से लेके चलते रहो 0 तक, और सिंपल सा क्या करो, कॉल करते रहो हिपीफाई फंक्शन को, बस, और कुछ नहीं करना। हिपीफाई फंक्शन को कॉल करते रहो 0 से लेके जो भी ये आई है, आई तक। ठीक है, 0 नहीं, मतलब आई, एन और आई। ठीक है, अब इससे क्या रहेगा, इससे क्या रहेगा, वो क्या करेगा इस फंक्शन में, वो जब मैंने बोला इनको इनको रिप्लेस कर देगा वो एंड वाले से, एंड वाले से वो अपन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तब करने के बाद ईपीवाई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इसको पहले मत करो, इसको लास्ट में करो। यहाँ पहले स्वैप कर देंगे, स्वैप मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ये वाला। ठीक है, क्या करते थे अपन, इस वाले को टॉप पर जो मैक्स ही बन गया, उस वाले को लास्ट वाले n माइनस 1 से अपन क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, फिर से ईपीवाई कॉल कर रहे थे। तो फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर ईपीवाई कॉल करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक ये यहाँ पर 0 पे ना आ जाए। ठीक है, अब इसकी डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इस कोर्स से आप दो चीज समझ गए, एक तो मैक्सिप कैसे बनाते हैं, और सेकंड चीज है कि इसको सॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ठीक ही है कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। क्या कर रहे हैं अपन, देखो पहले ईपीवाई फंक्शन देखते हैं। ईपीवाई फंक्शन क्या करता है, ईपीवाई फंक्शन क्या करता है, जब तक ट्राई करते रहता है, ऊपर टॉपर एलिमेंट लाता रहता है, जब तक ये पूरा हीप नहीं बन जाता। जी कितना टाइम लेगा, ये टाइम लेगा अपना log n, राइट, log n के टाइम लेगा ना, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट को चेक करता है, उसके लेफ्ट और राइट को हम उसके मैक्स के जो पेरेंट है उसके साथ स्वैप करता है, फिर ये चीज ट्राई करते रहता है। ठीक है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, तो log n का टाइम लेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सेकंड है कि अपन इसको सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट करने के लिए अपन n माइनस 1 से लेकर 1 से 0 तक जा रहा है, मतलब कि n टाइम जे भी चल रहा है। कहने का मतलब इसकी टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, n log n। ठीक है, यही रीजन है कि जो प्रायोरिटी क्यू अपन यूज करते हैं ना, तो उसकी टाइम वेलोसिटी n log n रहती है। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू इसी से हीप से बिल्ड होता है। ठीक है, हीप से अपन प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। ठीक है, चलो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम है हमको क्या करना है, मैक्सिप बिल्ड करना। मैंने क्या बताया था, मैक्सिप बिल्ड करने के लिए अगर मुझे n डिवाइडेड बाय 2 से लेकर मैं 0 तक उसको करूंगा, तो मेरा पूरा मैक्सिप बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 से लेकर 0 तक को मैंने ईपीवाई फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक मैक्सिप बना देगा। ठीक है, ईपीवाई फंक्शन पर बाद में देखेंगे, पहले काम क्या है कि अपन को क्या मैक्सिप मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिप अगर मिल गया तो फिर सिंपल सा काम क्या है, अपन को एलिमेंट को स्वैप अकेला करना है लास्ट वाले एलिमेंट से। n माइनस 1 से लेके 0 तक जाऊंगा मैं। ठीक है, सिंपल सा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, टॉप पे एलिमेंट फर्स्ट रहेगा, उस वाले को लास्ट वाले के साथ स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के बाद फिर से ईपीवाई फंक्शन कॉल कर दूंगा। फिर से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से इसको अपन को मैक्सिप बनाना है, ताकि जब नेक्स्ट इटरेशन आए ना, फिर से टॉप वाला एलिमेंट पिक करेंगे, 0 वाला एलिमेंट हमेशा पिक कर रहे हैं ना, टॉप वाला पिक करेंगे, और जो भी आई की वैल्यू रहेगी एन आई, मतलब आई की वैल्यू n माइनस 2 n माइनस 3, उसके साथ फिर से स्वाइप कर देंगे। ठीक है, करते रहेंगे। अब मेन आता है ईपीवाई फंक्शन को समझना। ईपीवाई फंक्शन में क्या अपन है, जो आई पास कर रहा है, राइट, और ये एन उसकी लेंथ है। तो कहने का मतलब कि आई है, आई को भी मैं लार्जेस्ट मान के चलता हूँ, इससे मुझे लेफ्ट और राइट फाइंड करना है, तो वो कैसे मिलेंगे, जैसे मैंने बोला था 2 इंटू आई प्लस 1 करेंगे तो लेफ्ट मिल जाएगा, 2 इंटू आई प्लस 2 करेंगे तो राइट मिल जाएगा। अब सिंपल सा कंडीशन, अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से, तो लार्जेस्ट को लेफ्ट से अपडेट कर दो, अगर राइट वाला ग्रेटर देन है तो राइट से अपडेट कर दो। ये दोनों कंडीशन है, जो भी अपना ग्रेटर एलिमेंट रहेगा वो मेरा लार्जेस्ट में आ जाएगा। अगर लार्जेस्ट और आई इक्वल नहीं है, एक इसका मतलब ये कि टॉप पर मेरा भी आई है लार्जेस्ट,
ठीक है। अगर इन दोनों में से कभी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब है कि लार्जेस्ट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू रहेगी, तब तो उसको स्वैप करने की जरूरत है ही नहीं, और ईपी पाई की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सेम एलिमेंट ही मैक्स एलिमेंट है। ठीक है। और जब तक ऐसा नहीं है तो क्या करो, उसको आई के साथ स्वैप करो और फिर से ईपी पाई को कॉल कर दो। ईपी पाई को अब लार्जेस्ट के लिए किया ताकि वो नीचे वाले चाइल्ड वाले भी उसका मैक्स भी बन जाए। ठीक है। ये इसका पर्पस रहता है ईपी पाई का। ईपी पाई का पर्पस रहता है कि इसमें जितने भी सब ट्री है वो भी एक हीप बन जाए, मैक्स हीप बन जाए। ओके। तो ठीक है, आपको अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, इसने क्या दिया, सो अब बात करते हैं हम काउंटिंग सॉर्ट। ओके, काउंटिंग सॉर्ट बहुत इजी है, बट काउंटिंग की एक कंडीशन है कि इसको हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब जो इसमें जो एलिमेंट है उनकी रेंज बहुत कम है। ठीक है, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो काउंटिंग सॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसका सबसे जो मैक्स एलिमेंट है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के बाद उसको मैक्स एलिमेंट है, मैक्स एलिमेंट की सभी कार्य बनाते हैं, उसमें सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर रखते हैं। फिर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर रखने के बाद लेट्स से मेरे पास है यहाँ पर मैक्स, अभी मैक्स कितना है मेरा 8 है, राइट, ये मेरा मैक्स है। अब मैं क्या करूंगा, एक अरे बनाऊंगा, जो 8 है ना तो 9 वाली साइज का एक अरे बनाऊंगा ताकि ये सारे एलिमेंट इसमें स्टोर हो सके। ठीक है, फिर इसमें क्या करूंगा मैं, लेट्स इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें ट्रिवर्स करेंगे और इन सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। 4 पे आएंगे, 4 की फ्रीक्वेंसी बंद कर देंगे। 2 पे आएंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी बंद कर देंगे। फिर 2 आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर देंगे। फिर 8 आएगा तो 8 की फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी। 3 आएगा, 3 की फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी। 3 आएगा, 3 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। 1 आएगा तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 रख देंगे और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको हम फिर सॉर्ट कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, 0 से लेकर अपन एन तक अगर ट्रिवर्स करेंगे तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रिवर्स कर रहे हैं। इसमें जो भी एलिमेंट सबसे फर्स्ट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उतनी बार उसको आंसर में स्टोर रख लेंगे। आंसर मतलब कि सेम अरे को रिप्लेस कर देंगे हम 0 से। मान लो कि मेरा आई है 0 पर रखा है। ठीक है, तो एक्चुअल अरे को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और एक मैं मान के चलता हूँ इसमें ट्रिवर्स करूंगा। ट्रिवर्स कैसे करूंगा, फॉर लूप, फॉर ईच लूप यूज कर सकता हूँ मैं। नहीं, फॉर लूप यूज करूंगा, यहाँ मान के चलता हूँ मेरे पास क्या एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है जो 0 से लेके कहां तक जाएगा, जितनी इसकी मैक्स है, मैक्स प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, भाई लूप कब तक लाएंगे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, मान लो कि ये मेरा एक काउंटर है। ठीक है, काउंटिंग रखी है ना, काउंटिंग सॉर्ट है। एलिमेंट अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, फ्रीक्वेंसी घटा भी रहा हूँ और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट को मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है 0 वाली पोजीशन पर, मतलब कि इस वाली पोजीशन से उस एलिमेंट को रखना है। तो 1 वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला 1 आएगा यहाँ पर, 2 यहीं पर रहेगा, 2 यहीं पर रहेगा, फिर ये 8 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8। ठीक है, कैसे आएगा, इस टाइप से आएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अरे एक्चुअल अरे में आई प्लस प्लस करते जाएंगे और एलिमेंट को स्टोर रख देंगे। ठीक है, इस टाइप से। अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी तो यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट लाइन से रखा जाएंगे, 3 हो गए 3, एक हुआ एक बार। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, या फिर मैक्स मान के चल सकते हैं, मैक्स क्या, जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का मैक्स है, तो क्या आएगा, मैक्स ऑफ अरेज एलिमेंट। ठीक है, जो अरे का सबसे मैक्स रहेगा ना वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको कब यूज करना है, जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब इसकी जो एलिमेंट है ना उनकी रेंज बहुत छोटी होता है। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं जल्दी से। इसका कोड में क्या, सबसे पहले मैक्स वैल्यू फाइंड की है मैंने, स्ट्रीम यूज करके मैक्स वैल्यू फाइंड कर लिए। सेकंड, मैक्स है वैल्यू प्लस 1 का एक काउंट अरे बनाया। फिर सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया है। फिर मेरा आई वाला है तो इसमें ट्रिवर्स कर रहा हूँ मैं इस वाले में। ठीक है, और के रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल जो अरे है ना, ए वाला जो अरे है उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, आई के प्लस प्लस, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, माइनस वन घटा भी रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तब तक क्या करूँ, उस आई आई यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट को इसमें स्टोर रख और आई को यहाँ पर प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, इसमें आपने हम सबसे पहले हमने किया था सर्चिंग, इसमें हमने पढ़ा था लीनियर सर्च, ठीक है, फिर पढ़ा था बाइनरी सर्च, फिर हमने पढ़ा था सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, सारे सॉर्ट पढ़े थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।